सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन के विच जाणांगे हुण तक दीयां ताज़ा वड्डियां ते अहम खबरों बारे जानकारी। अज की सब तो वड्डी खबर के बारे जाणांगे। सब तो पहला कि अज भारी विरोध ते संसदी हंगामे के बावजूद भी राज सभा दे विच 2 किसान विरोधी बिल पास कर दिते गए ने। इस खबर के बारे पूरी जानकारी देवांगे विस्तार दे नाल। मोदी सरकार की चुफेरियों घेराबंदी दीयां तैयारियां हो चुकियां ने। किसानां दे रोह तो डरदे हुए दिल्ली प्रशासन चौकस हो गया है। अलर्ट जारी कर दिता गया है ते वड्डी गिणती दे विच जवानां नूं तैनात कर दिता गया है। श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा विचाले उलझिया ताना बाणा, दोहां दे गठजोड़ दा टुटना तय मन्निया जा रहा है। इस बारे प्रधान सुखबीर सिंह बादल की नवीं स्टेटमेंट की कहती है, दसांगे उस बारे भी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती बिलों के मसले नूं लैके बादलों के झूठ का पर्दाफाश करने वास्ते उन्होंने कीते कई अहम सवाल ते नाल ही अगे तो उन्होंने की करना चाहिए है ताकि वह पंजाब के लोगों के विच अपना जिहड़ा विश्वास है उन्होंने बनाई रखन। इस बारे भी दी एक खास सलाह। उधर खेती बिलों के संबंध दे विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानों के नाल कीते वड्डे दावे। कहा 2022 तक किसानों की आमदनी होवेगी दुगनी। खबर अमरीका तो भी है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं घातक जहर दे के मारन की की गई है कोशिश। इस खबर के बारे भी देवांगे जानकारी विस्तार दे नाल। भारत सरकार देश के विच लागू करन जा रही है नवीं नीति। इस नवीं नीति के तहत देश दे विच नवीं कारां 30% तक हो जाणगियां सस्तियां। हुण गल करते हाँ इन्हां खबरों के बारे विस्तार दे नाल। सब तो पहला अज की जिहड़ी अहम खबर है, वड्डी खबर है कि पिछले कुछ दिनों तो भारी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं किसानों के वलों, किसान जथेबंदियां दे वलों ते सारियां जिहड़ियां पार्टियां ने बीजेपी नूं छड्ड के बाकी सारियां पार्टियां दे वलों विरोध किए जा रहे हैं। पर इस भारी विरोध के बावजूद संसदी हंगामे के बावजूद तिखी बहस दे ते जिहड़ा विरोध किया गया उसके बावजूद भी 2 खेती ऑर्डीनेंस जिहड़े अज राज सभा दे विच भी पास कर दिते गए ने। राज सभा ने किसानी ते उत्पादन व्यापार ते वणज तरक्की ते सहूलत बिल 2020 ते नाल दी नाल जिहड़ा दूजा बिल आ किसानी सशक्तिकरण ते सुरक्षा बिल दा भरोसा ते फार्म सेवावां बिल 2020 नूं पास कर दिता है। दस दईए कि लंबी बहस तो बाद ये दोनों बिल पास होए ने। राज सभा दे विच विरोधी पार्टियां दे वल्लों इन्हां बिलों का तिखा विरोध किया गया सी। भारी हंगामा किया गया। बिल नूं वापस लैण दी मंग भी की गई। पर सरकार मोदी सरकार अपने इस बिल नूं लैके अपने स्टैंड उत्ते कायम रही। वो इन्हां बिलों नूं किसानां दे हित दे विच ही दसदी सी ते हजे भी दस रही है। ये दोवें बिल लोक सभा दे विच पहला ही पास हो चुके हैं। खेती बिल पास होने तो बाद राज सभा की कार्रवाई कल यानी कि 21 सितंबर सवेरे 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तो उधर पंजाब ते हरियाणा दे विच किसान इस बिल का हजे भी डट के विरोध प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के MP प्रताप सिंह बाजवा ने इन्हां तिन्नां बिलों का संसद दे विच राज सभा दे विच तिखा विरोध किया। बाजवा ने तिन्ने बिलों नूं यह कह के रद्द कर दिता कि वह इस मौत के वारंट यानी कि खेती बिलों के उत्ते दस्तखत नहीं करनगे। किसान जथेबंदियां दे नाल ही बीजेपी नूं छड्ड के सारियां सियासी धिरां भी इस संघर्ष दे विच कुद पईयां। पंजाब यूथ कांग्रेस दे वल्लों अज ट्रैक्टर रैली की जा रही है। यूथ कांग्रेस के वर्कर ट्रैक्टरां उत्ते सवार हो के दिल्ली नूं कूच कर गए ने, पर उन्होंने हरियाणा बार्डर उत्ते रोक लिया गया है। इस दौरान किसानां ने ट्रैक्टर नूं अग लगा दी, जिस करके माहौल काफ़ी तनावपूर्ण उत्थे बनिया होया है। इस मौके किसानां ते यूथ कांग्रेस के वर्करां वल्लों अगे वधण की कोशिश की जा रही है ते लगातार केंद्र सरकार ते प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जम के नारेबाजी की जा रही है। यूथ कांग्रेस के आगुआं का कहना है कि जो मर्जी हो जाए वो दिल्ली जाके ही रहणगे, जाके उत्थे पार्लीमेंट का घिराव करनगे। यूथ कांग्रेस की मंग है कि बिलों नूं हजे भी रद्द किया जाए, इन्हां नूं वापस लै लिया जाए। मोदी की पुतला फूक जिहड़ी अपनी भड़ास कढ रहे किसानां ने कहा कि वो इस बिल के खिलाफ उदों तक रोज़ प्रदर्शन करते रहणगे जदों तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। किसानां का कहना है जिथे जिथे पहला
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰੋਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਗੰਦਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਝੂਠ ਦਰ ਝੂਠ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਵੀ NDA ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ NDA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
उधर श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी पार्टी विचाले तोड़ विछोड़ा जिहड़ा है वह भी तय मन्निया जा रहा है। अकाली दल के प्रधान ते लोक सभा मैंबर सुखबीर बादल ने स्पष्ट कर दिता है कि उन्हां दी पार्टी दे वल्लों केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार दे नाल उदों तक कोई गलबात नहीं होवेगी जदों तक इन्हां खेतीबाड़ी ਜਿਹੜੇ विरोध बिल है इन्हां नूं वापस नहीं लिया जाता। दूजे पासे बीजेपी सरकार ने दो टुक जवाब दे दिता है कि खेतीबाड़ी बिलों नूं किसी भी कीमत उत्ते वापस नहीं लिया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि अकाली दल नूं सहमत करने की कोशिश की जाएगी पर सरकार अपने स्टैंड तो पिछे नहीं हट सकती। इस करके अकाली दल के कोल बीजेपी का साथ छड्डण दे बगैर होर कोई चारा नहीं बचदा। जेकर वो पंजाब के लोगों को अपने वल करना चाहती है तो उन्होंने इस गठजोड़ नूं तोड़ना पवेगा। दरअसल पंजाब के किसानों के सख्त विरोध मगरों श्रोमणी अकाली दल नूं भी संसद दे विच इन्हां बिलों का विरोध करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड लैण वास्ते मजबूर होना पिया है। अजिहे विच अकाली दल वास्ते मुड़ बिलों की हमायत करना सौखी गल तां नहीं ते इस बारे सुखबीर बादल ने कहा है कि श्रोमणी अकाली दल पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। अपने स्टैंड के उपर वो कायम रह के अगे होकर संघर्ष करनगे। अगली रणनीति बारे दसदे उन्होंने कहा कि पार्टी के आगुआं ते वर्करां दे नाल मीटिंगां कीतियां जाणगीआं, किसानां वास्ते अगे होकर संघर्ष किया जाएगा। उदों तक केंद्र के नाल गलबात नहीं की जाएगी जदों तक वो ये बिल वापस नहीं लै लैंदा। उत्ते ही सुखबीर बादल ते हरसिमरत कौर बादल का यह भी कहना है कि अकाली दल के एनडीए दे विचों बाहर आउण बारे फैसला कोर कमेटी ही करेगी। केंद्र सरकार दे वल्लों लिआंदे गए ये 3 किसान विरोधी बिल 3 खेती आर्डीनेंसां उत्ते मचे घमसान दे दरमियान खेतीबाड़ी मंत्री केंद्री खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने इन्हां बिलों नूं किसानां दे हित विच होण दा दावा कीता है। तोमर ने कहा कि इन्हां रिफॉर्म्स दे नाल किसानां दी आमदन 2022 तक दुगणी करन विच मदद मिलेगी। ये बिल किसानां दी जिंदगी विच क्रांतिकारी बदलाव लियाउणगे। तोमर ने कहा कि साडे एक्ट विच किसानां नूं कई विकल्प मिलणगे, किसी तरह दा टैक्स नहीं लगेगा, इसका भुगतान तत्काल जां 3 दिनां विच करना होवेगा। नवें कानूनां दे नाल अंतरराजी व्यापार खुलेगा। ये बिल किसान नूं आज़ादी देण वाले ने इहदे विच MSP की खरीद खत्म करने की गल कह के वहम फैलाया जा रहा है। मैं सारे किसानों को भरोसा देना चाहता हाँ कि MSP यानी कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल खत्म नहीं होगा। इस बिल के नाल MSP का कोई संबंध नहीं है। तोमर ने कहा कि APMC का एक्ट सूबा सरकार का है ते सूबे के अंदर है। नवा बिल उन्होंने भी प्रभावित नहीं करेगा। MSP ते APMC दोहां नूं ये जिहड़ा बिल पास हुए ने उन्होंने प्रभावित नहीं करेगा। सूबे का एक्ट मंडी तक सीमित है, जदों तक सूबे चाहणगे उदों तक रहेगा। साडे एक्ट दे विच यानी कि जिहड़ी केंद्र सरकार दे हैगे आ एक्ट उन्हां विच किसान मंडी दे अंदर ते बाहर फसल वेच सकता है। ये बिल सरकार लैके आई है। मनमोहन सिंह सरकार के समय भी इसकी गल चली सी। कौमी किसान कमिशन और स्वामीनाथन कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की सी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अज किसान अपने घर तो मंडी तक फसल लिया है, उसनूं किराया देना पैंदा है। लाइसेंसी व्यापारी बोली लाउंदे ने, उसे विच ही फसल वेचनी पैंदी है। इस बिल दे नाल किसान किसी भी सूबे दे विच फसल वेच सकेगा। सरकार मैकेनिज्म जिहड़ी है वो बनावेगी, उत्थे ही दूजे सूबियां तो घर बैठे फसल जिहड़ी किसान आ वो घर बैठे ही फसल के जिहड़े व्यापारियों नूं वेच सकेगा। इस नाल लॉजिस्टिक खर्चा बचेगा। खेतीबाड़ी बिलों तो हट के आपां गल करते हाँ जिहड़ी अगली खबर है, जो लंबे समय तो चल रही स्क्रैप नीति हुण जल्दी ही लागू हो सकती है। देश भर दे विच सरकार ने इस बारे जानकारी भी संसद दे विच दित्ती है। केंद्रीय जनरल राज मंत्री VK सिंह ने शनिवार नूं राज सभा दे विच दस्सिया है कि वाहनां दी स्क्रैपिंग नीति वास्ते कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। नवीं नीति का कैबिनेट नोट अनफिट ते पुराने वाहनों को हटाउण वास्ते तैयार किया गया है। ये मन्निया जांदा है कि स्क्रैप नीति के लागू होने नाल गिरावट का सामना कर रही देश अर्थव्यवस्था को काफ़ी ताकत मिलेगी। अर्थव्यवस्था देश की उपर उठेगी। नवे वाहनों की मंग वधन दे नाल ऑटोमोबाइल सैक्टर दे विच तेजी आवेगी। गाहकां नूं 30% सस्ते वाहन मिलणगे। पुराने वाहन के नाल हवा प्रदूषण नूं 25% तक कमी आवेगी। इस दे नाल ही स्क्रैप सेंटरां दे विच वड्डे पद्धर उत्ते रोजगार मिलेगा। इस नीति नाल देश विच वाहन कबाड़ दे केंद्र वड्डे पद्धर उत्ते बनाए जाणगे। नवे रोजगार दे मौके पैदा किए जाणगे। नाल ही ऑटोमोबाइल सैक्टर रिसाइकलिंग विच स्टील, एलूमीनियम, प्लास्टिक वर्गे हिस्से सस्ते विच प्राप्त कर सकेगा।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्क्रैप नीति जल्दी ही मंत्रिमंडल नूं भेजी जाएगी। उतों मंजूरी मिलण तो बाद इसनूं लागू करन दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कई मीडिया रिपोर्टां दे विच इह दस्सिया गया है कि महामारी के मौजूदा समय विच स्क्रैप नीति अर्थव्यवस्था वास्ते संजीवनी का काम करेगी। गल देश की अर्थव्यवस्था बारे हो रही सी ते अजिहे विच एक होर खबर सामने आई है कि मोदी सरकार लगातार कर्जे दे विच फसदी जा रही है। भारत देश कर्जे दे विच डुबदा जा रहा है। केंद्र सरकार दीआं कुल देनदारियां जून 2020 के अंत तक वध के 101.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गईयां ने। यह जानकारी सार्वजनिक कर्ज उत्ते जारी की ताज़ा रिपोर्ट दे विच दिती गई है। एक साल पहला यानी कि जून 2019 दे अंत तक सरकार का कुल कर्जा 88.18 लाख करोड़ रुपए सी, जो कि वध के 101.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार जनतक कर्जा जून 2020 के अंत विच सरकार के कुल बकायदा 91.1% सी। मार्च 2020 तक यह कर्जा 94.6 लाख करोड़ रुपए सी, जो कि कोरोना तो बाद लगातार वधदा ही जा रहा है। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सैल के अंकड़ियों के अनुसार पिछले वित्ती साल की चौथी तिमाही में नवे इशू की वेटेड मैच्योरिटी एवरेज 16.87 साल सी, जो कि घट के 14.61 साल हो गई है। इहदे नाल ही केंद्र सरकार ने अप्रैल जून 2020 के दौरान नकद प्रबंधन बिल जारी करके 80,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए ने। महंगाई वधाउण के बावजूद भी भारत सरकार ये कह रही है कि वो तरक्की के रास्ते ते जा रही है। बहुत सारिया स्कीमां शुरू की जा रही ने ते एक कहंदी भी जिहड़ी भारत सरकार या मोदी सरकार है ते देश लगातार कर्जे के अंदर डुबदा जा रहा है। हुण गल करते हाँ यूजीसी नैट की प्रीख्या बारे कि यूजीसी नैट 2020 की प्रीख्या देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार हुण खत्म हो गया है। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जून सितंबर पद्धर की प्रीख्या वास्ते यूजीसी नैट के एडमिट कार्ड अपनी अधिकारिक वैबसाइट उत्ते जारी कर दिते ने। टेस्ट देने वाले बोर्ड की अधिकारिक वैबसाइट उत्ते जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नैट की प्रीख्या 24 सितंबर तो 5 नवंबर के विचकार कई शिफ्टों के आयोजित की जाएगी। इस तो इलावा एनटीए यानी कि नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रीख्या का विषावार शेड्यूल जारी कर दिता है। प्रीख्या की पहली शिफ्ट सवेरे 9 बजे तो दोपहर 12 बजे तक ते दूजी शिफ्ट दोपहर 3 बजे तो शाम 6 बजे तक रहेगी। हुण सिर्फ उन्हां उम्मीदवारों वास्ते एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं जिन्हां की प्रीख्या 24 और 25 सितंबर नूं है। बाकी प्रीख्यावां दे उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भी जल्द वैबसाइट के उपर जारी कर दिए जाएंगे। यूजीसी नैट 2020 की प्रीख्या 24, 25, 29, 30 सितंबर ते अगली जड़ी अक्तूबर महीने के 1, 7, 9, 17, 21, 22 अक्तूबर ते 23 अक्तूबर ते 5 नवंबर नूं यह प्रीख्या होगी। तो इस दे संबंध में जिन्हें भी एडमिट कार्ड या उम्मीदवारों के वो सारे यूजीसी की अधिकारित वैबसाइट के उत्ते जाके उन्होंने डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं लैके है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के राष्ट्रपति नूं एक शक्की पैकेट भेजा गया जिहदे विच जहर मिलण की पुष्टि हुई है। सुरक्षा अधिकारियों ने इस हफ्ते के शुरू में एक पैकेट की पड़ताल की जिहदे विच रेसिन नाम के जहर की पुष्टि हुई है। जहर की पुष्टि करने वास्ते 2 टेस्ट किए गए। यूएस के न्यूज़ चैनल CNN ने एक खबरों पुलिस अधिकारी के हवाले दे नाल दिता है। यूएस के कानून लागू करने वाली एजेंसी के एक अधिकारी ने दस्सिया कि यह पैकेज कनेडा तो अमरीका शायद भेजा गया सी। एजेंसियां इस मामले की हजे जांच कर रही ने। अमरीकी अधिकारियों के अनुसार जे कोई पत्र या पार्सल व्हाइट हाउस तक पहुंचता है यानी कि राष्ट्रपति तक पहुंचने वास्ते उसकी पूरी तरह पहला पड़ताल की जाती है। जिससे कोई शक होवे तो उसनूं खोल के बकायदा चैक किया जाता है। जांच अधिकारियों ने रेसिन नूं बहुत ही मारू ते घातक जहर दस्सिया है जो कि कैस्टर बीन्स तो कढ़िया जाता है। इसकी वरतों अतवादियों हमलों के की गई है। इसनूं पाउडर, धुंद, गोली या एसिड के तौर पर वरत्या जा सकता है। जे यह जहर किसी के शरीर में दाखिल होता है पेट ते अंतड़ियां में जलन तो इलावा अंदरूनी खून वगण का कारण भी बनता है तो इस करके व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अखीर ते गल कर लैने हाँ हुण तक पंजाब दे विच ते देश भर दे विच कोरोना वायरस के अंकड़े की कहंदे ने। पंजाब दे विच
पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2696 यानी कि करीब 2700 नਵੇਂ केस कोरोना वायरस ਦੇ रिपोर्ट ਹੋਏ ਨੇ। कोरोना करके पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक 95,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा चुके ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70,300 लोग ठीक हो चुके हैं तो बाकी के 22,399 मरीज हजे भी इलाज के अधीन ने। पीड़ित मरीज जो कि ऑक्सीजन सहायता ते ने उन्हां दी गिनती 509 है तो 71 मरीज जिन्हां दी हालत बेहद गंभीर है उन्हां नूं वेंटीलेटर सहायता उत्ते रखा गया है। हुण तक 2757 लोग वायरस का करके दम भी तोड़ चुके हैं। उधर देश भर तो चंगी खबर सामने ये आई है कि कोरोना वायरस तो ठीक होए मरीजों की गिनती विच भारत हुण दुनिया विच पहले नंबर पर आ गया है। भारत ने इस विच अमरीका नूं भी हराया है। तो जे गल करिए भारत दे विच कुल किन्ने लोगों का हुण तक इलाज होया है तो उन्हां दी गिनती 43 लाख तो भी वध है। पर कोरोना के मामले दे विच जां जिहड़े केस आ मामलों के विच ते मौतां की गिनती दे विच भारत दे विच जिहड़ा पहला सिलसिला सी वो हजे भी बरकरार है। सेहत मंत्रालय के ताज़ा अंकड़ियां के अनुसार देश में कोरोना वायरस मरीजों की गिनती बढ़ के 54 लाख नूं हो गई है। इन्हां दे विचों 86,752 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मामलों की गिनती 10,15,000 है। पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 92,605 नवे केस सामने आए। 1133 लोगों की जान जा चुकी है। इन्हां ही 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 94,612 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राहत की गल यह भी है कि मौत दर ते एक्टिव केस दर विच निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। मौत की दर 1.60% आ गई है। इलाज अधीन चल रहे एक्टिव मामलों की दर भी 19% तक आ गई है। दे नाल रिकवरी की दर 79% हो गई है। भारत दे विच रिकवरी की दर विच लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। इस वेले दीयां खबरां दे बुलेटिन दे विच इन्ना ही, कल दोबारा मिलांगे। तद तक के लिए धन्यवाद।